जलसे का नाम क्या है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेशक आप चाहते हैं कि मैं मिंबरे रसूल से बैठ करके सच्ची बात कहूं, सच है। सच बोलूं? चाहते हैं? चाहते ना? जरा सोच के बोलना ये बात कि हाँ। ये मंडवा वही गांव है जिस गांव में हर शादी में डीजे नजर आते हैं, ऐ, जवान लड़के नाचते हुए नजर आते हैं, और अनस रजा साहब ने ऐसे माहौल में रख दिया इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम दरवाजे पे। सोच समझ के बोलना। वाह मैंने वाह। माना कि सुन्नी गुनहगार है, आहा। आला हजरत का लेकिन वफादार है। बेशक मैंने माना कि सुन्नी कि गुनहगार सुन्नी गुनहगार है, आला हजरत का लेकिन वफादार वफादार है। है, और उनके मसलक की जब बात आ जाएगी जान दे देंगे अहमद रजा के लिए। वाह 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 उनके वाह मस वाह। रहा है बुढ़ा, इसने अपना पैर कीचड़ में रखा और वो कीचड़ मेरे ऊपर आया और मेरा इतना महंगा कपड़ा इसने खराब कर दिया। जाओ जाकर के इसे सबक सिखाओ, जाओ जाकर के इसे सबक सिखाओ। उसके दोस्त ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़ा और अल्लाह के वली को एक तमाचा मार दिया। अल्लाह के वली को एक तमाचा मार दिया। वो तो मार दिया, अल्लाह के वली ने निगाह आसमान की तरफ उठा के कहा, मौला तेरी कुदरत का भी क्या कहना, तेरे कुदरत का भी क्या कमाल है कि कहीं तू मुझे दूध पिलाता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं तू दूध पिलवाता है, कहीं तमाचे खिलवाता है। और इतना कह के अल्लाह के वली दो चार कदम चले थे और मारने वाला शख्स पलटा ही था कि अचानक एक गाड़ी आई और इस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नजर आए। जिस में मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ। हस्मे मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ। और एक सिक्के पे या नबी लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। एक सिक्के पे या नबी लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। हज़रात अपने ज़हनो फिक्र को इकट्ठा कर लें, अपने दिल की दुनिया को सजा लें, क्योंकि अब आपको नज्म से निकाल के नस्र की तरफ ले चल रहा हूं। आप तमामी हजरात के चाशनी को बदलने के लिए खतीब बावकार, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मेरी मुराद हजरत हाफिज वकारी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब की बारगाह में मैं अरीजा पेश करता हूं कि हजरत आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए। उससे कबल आप तमामी हजरात थोड़ा और करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं, वरना सरफराज भाई बैठे हैं, मैं फिर इनको आपके हवाले कर दूंगा। बस करीब आ जाएं। अगर भाई आपने टिकट न खरीदा हो या जमीन न खरीदी तो आप लोग भी आ जाएं, इसलिए कि नबी का गुलाम जो होता है एक कतार में खड़ा होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो और अयाज, फिर न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। बस आप तमामी हजरात भी आ जाएं भाई। हजरत लामा मौलाना फारिग गुजरात कारी अब्दुल रज़ाक साहब का इस्तकबाल कर लें। पूरा मजमा अपने खतीब का, अपने उलमा का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की झनकार में करे। हाथों को फजा में लहराए और मुस्कुराकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि सिरातिल हिकमति वल हुदा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमतुल रिज़वान
इश्क की दहलीज पे दस्तक देते हुए अर्ज करते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आइए हम सब मिलकर जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। बुलंद आवाज़ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना तबीबना कुलूबिना मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि मौला हम सभी की हाज़िरी को अपनी प्यारी प्यारी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप लोगों ने महफिल मिलाद में बैठ करके अपनी गुलामी का सबूत दिया। बेशक। बड़ी देर से आप हजरात ना तो मनक़बा शरीफ समात कर रहे थे, एक के बाद दिगर आते गए और बेहतरीन बेहतरीन ना तो मनक़बा शरीफ आप लोगों को सुनाए। शायर इस्लाम अम्बलीद गुलशन बगदाद शाहकार तरन्नुम जनाब हाफिज़ कारी मंजर रजा साहब कबिला से और जनाब हाफिज़ कारी सरफराज अहमद साहब से और बेहतरीन नकाबत भी आपने समात की। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि इन पढ़ने वालों की उम्र में, अमल में, हुनर में बरकत अता फरमाए। आमीन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मतीन साहब के बिला मद्दज़िल्लुल अली व नूरानी भी मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ला चुके हैं। बेशक। इनका खिताब नहीं होना है, ये खिताब गौती से करके आ रहे हैं सिर्फ जलसे को सुनने के लिए। माशाअल्लाह। ये वहाँ से आए गौती, गौती में इनका प्रोग्राम हुआ, फिर वहाँ से दोनों मंडवा आ गए इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। मेरे बाद में आप लोगों को एक बेहतरीन इस्लाही सिर्फ मुझे कारी फिरोज़ हबीबी साहब ने इसलिए बुलाया है ताकि थोड़ी देर के लिए तकरीरी मिजाज बना दिया जाए, माशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे बाद में एक बेहतरीन ख़तीब जो है आप लोगों के मंडवा में अनस रज़ा साहब के हुजरा मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी जनाब गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल अली व नूरानी है। बेशक। बड़ी देर से आप हजरात इन शोराए किराम से बेहतरीन बेहतरीन नातो मनक़बत शरीफ की समात की। मैं चाहता हूँ कुछ अशार मैं भी आप लोगों को सुनाता चलूँ। आप लोगों को पता है कि नज्म में मैं नहीं पढ़ता हूँ, अक्सर व बेशतर नस्र में ही सुनाता हूँ। वजह यह है कि शायद इस तरह आवाज़ नहीं है मेरी जनाब मंजर रज़ा साहब की तरह। लेकिन आपको बता दें मंजर भाई, मंडवा का एक दस्तूर है कि यहाँ पे आवाज़ नहीं शायरी पसंद की जाती है। बेशक। आवाज़ तो मैंने देखा है मंडवा में अच्छे अच्छे आवाज़ों को यहाँ फेल होते हुए, उन्हीं को यहाँ पसंद किया गया जिनकी शायरी अच्छी रही है, मजबूत। बेशक। तो नस्र के तौर तरीके पे मैं आपको एक मुज़क्कर लहजे में आपको शायर व शायरी सुनाता हूँ माशा। कि आसमानो ज़मी अर्श व कुर्सी सभी, आसमानो ज़मी अर्श व कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वो सब है खुदा के लिए। बेशक। आसमानो ज़मीन अर्श व कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वो सब है खुदा के लिए। पर अकीदा भी रखिए मगर साथ में, पर अकीदा भी रखिए मगर साथ में, सारी दुनिया बनी मुस्तफ़ा के लिए। बेशक। वाह 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 वाह। रखिए मगर साथ में, सारी दुनिया बनी मुस्तफ़ा के लिए। और हश्र का दिन अगर चाहे खतरनाक है, हश्र का दिन अगर आपने सुना होगा हश्र के दिन के बारे में, वो मैदान महशर होगा जहाँ पे नफसी नफसी का आलम होगा।
कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बेशक कोई किसी का मददगार ना होगा, बेशक। पर हमारा एक होगा। आहा, हमारा एक होगा, वही एक जिसके बारे में हजरत आदम ने कहा था कि मेरे बाद एक और आने वाला है। बेशक। इसके वाह बारे में वाह हजरत वाह। शीश ने कहा था मेरे बाद एक और आने वाला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मेरे बाद एक और आने वाला है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा था मेरे बाद एक और आने वाला है। तमाम नबियों ने कहा था मेरे बाद एक और आने वाला है। और जब वो एक आ गया तो उसने कहा मेरे बाद अब कोई आने वाला नहीं है, बेशक। मेरे बाद अब कोई आने वाला नहीं, वही है हमारा। वहां पे शायर कहता है कि हश्र का दिन अगर चाहे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाहे लौलाक है। बेशक। हश्र का दिन अगर चाहे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाहे लौलाक है। और मगफिरत की सनद सबको मिल जाएगी, आहा, मगफिरत की सनद सबको मिल मिल जाएगी। मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए, बेशक। वाह मुस्तफा वाह जब वाह वाह। उठेंगे दुआ के लिए। और मैंने माना कि सुन्नी गुनहगार है, आए हाय, मैंने मैंने माना माना कि भाई सुन्नी सुन्नी गुनहगार है। है। वाह 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 आपको वाह। मालूम है इस जलसे का नाम क्या है? इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेशक आप चाहते हैं कि मैं मिंबरे रसूल से बैठ करके सच्ची बात कहूं, सच है। सच बोलूं? चाहते हैं? चाहते हैं? जरा सोच के बोलना ये बात आहा, कि ये मंडवा वही गांव है जिस गांव में हर शादी में डीजे नजर आते हैं, आए, जवान लड़के नाचते हुए नजर आते हैं। और अनस रजा साहब ने ऐसे माहौल में रख दिया इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम दरवाजे पे। सोच समझ के बोलना। वाह मैंने वाह। माना कि सुन्नी गुनहगार है, आहा, आला हजरत का लेकिन वफादार है। बेशक मैंने माना कि कि सुन्नी गुनहगार गुनहगार है, आला हजरत का लेकिन वफादार है। और उनके मसलक की जब बात आ जाएगी, जान दे देंगे अहमद रजा के लिए। वाह 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 उनके वाह वाह। मसलक की जब बात आ जाएगी, जान देंगे दे देंगे अहमद रजा के लिए। वाह 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 वाह। कुछ अर्ज मारूस करने से पहले आइए हम सब मिलकर जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। बुलंद आवाज पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना तबीबिना कुलूबिना तबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग को बता दें कि पहले इस जलसे का नाम जो था वो रखा जा रहा था ताजदार खत्म नबुव्वत पे, फिर बदल करके रखा गया शान मुस्तफ़ा पे, फिर बदल करके रखा गया कि अगर ये दोनों को मिलाकर बोला जाएगा तो इस्लाह मुआशरा बन जाता है। इस्लाह इस्लाह मुआशरा बन जाता है। तो क्यों ना इसी पे गुफ्तगू की जाए, की जाए। मैंने आला हजरत का अशार लिया था कि नेमत देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आपको पता है कि आला हजरत सरकार वो हैं कि ये 100 साल में अगर अव्वल दर्जे का ईमान किसी में देखा जाए तो वो अहमद रजा की ज़ात है। अव्वल दर्जे के ईमान। आज मैंने देखा है कुछ लोगों को, मंडवा में भी देखा है, जो आला हजरत के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। माज़ल्लाह जो मुंह में आता है बोल देते हैं। कम से कम ये तो सोचे कि वो मुजद्दिद के साथ साथ अल्लाह के वली भी हैं। और आपको बता दें, अगर वलियों से अदावत करोगे ना तो जंग करने का ऐलान रब कर रहा है। मान लिए कि हम नहीं बोल रहे, आज तुम अमीर हो, मालदार हो, पैसे वाले हो, गुंडई करते हो, दबंगाई है तुम्हारी, तुम्हारे मुंह में जो आता है बोल लेते हो, जो आता है बोल लेते हो। लेकिन याद रखना, अगर किसी वली के शान के खिलाफ बोले ना तो जंग का ऐलान रब करता है। अगर इतनी ताकत रखते हो तो फिर बोलते रहो। एक अल्लाह के वली थे, एक जगह जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ था, कीचड़ था, और जिस तरफ से रास्ता था उस तरफ से औरतें चल रही थी, औरतें जा रही थी। तो अल्लाह के वली ने अपने पैर को कीचड़ पे रखना गवारा किया, कीचड़ पे रखना, आपने रख दिया। और जैसे ही रखा ना तो कीचड़ पैरों से उड़ा, पैरों से कीचड़ उड़ा और एक औरत के दामन में वो कीचड़ जा गिरा। वो औरत आगे बढ़ी और बढ़ करके अपने दोस्त से कहा कि देखो ये जो बुढ़ा आ रहा है, बुढ़ा, इसने अपना पैर कीचड़ में रखा और वो कीचड़ मेरे ऊपर आया और मेरा इतना महंगा कपड़ा इसने खराब कर दिया। जाओ जाकर के इसे सबक सिखाओ, जाओ
जा करके इसे सबक सिखाओ। उसके दोस्त ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़ा और अल्लाह के वली को एक तमाचा मार दिया। अल्लाह के वली को एक तमाचा मार दिया। वो तो मार दिया, अल्लाह के वली ने निगाह आसमान की तरफ उठा के कहा, मौला तेरी कुदरत का भी क्या कहना, तेरे कुदरत का भी क्या कमाल है कि कहीं तू मुझे दूध पिलाता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं तू दूध पिलवाता है, कहीं तमाचे खिलवाता है। और इतना कह के अल्लाह के वली दो चार कदम चले थे और मारने वाला शख्स पलटा ही था कि अचानक एक गाड़ी आई और इस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ कि उसके जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नजर आए। जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए आज नजर आए। लोगों ने देखा कि ये वही शख्स है जिसने अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह के वली के चेहरे पे तमाचा मारा था। लोगों ने दामन को थाम लिया कि आप अल्लाह के वली हैं, आपके चेहरे पे एक तमाचा मारा तो आपने ऐसी बददुआ कर दी कि उसके जिस्म के पुर्जे जो है हवा में उड़ते हुए नजर आए। एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान निकल गई। आपको तो सब्र करना चाहिए था, तमाचा मारा था, बर्दाश्त करना चाहिए था। तो अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो तो सही, मैंने कोई दुआ नहीं की, इस शख्स के लिए कोई बद्दुआ नहीं की। मैं चल रहा था, मैंने कीचड़ पे पैर रखा, कीचड़ उड़ा, एक औरत के दामन में लगा। उसने जाके अपने दोस्त को बताया, उसके दोस्त को बुरा लगा तो उसने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा। मेरे दोस्त को बुरा लगा, उसके दोस्त को बुरा लगा तो उसने मुझे तमाचा मारा। तो जो मेरा दोस्त है, मेरा रब, उसे बुरा लगा तो उसने अपने हिसाब से इसका बदला लिया और हवाओं में इसके पुर्जे टहल रहे थे, हवाओं में इसके पुर्जे टहल रहे थे। वो अहमद रजा की जात, वो इमाम अहमद रजा की जात कि जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, जिनकी शान जितनी बयान की जाए कम है। आला हज़रत सरकार वो है, मैंने रूहानियत में अर्ज़ किया आका आपने हज़रत आदम की आदमियत को पढ़ा है, हज़रत नूह की नज़ाकत को पढ़ा है, हज़रत याकूब के सब्र को पढ़ा है, हज़रत याकूब अयूब के सब्र को पढ़ा है, हज़रत याकूब की बिनाई को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जलाल को पढ़ा है, हज़रत यूसुफ के जमाल को पढ़ा है, हज़रत ईसा के कमाल को पढ़ा है। इमाम अहमद रज़ा आपने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया किराम के बारे में पढ़ा है। मुझे इतना बता दें, क्या आपने आमना के लाल के बारे में भी पढ़ा है? क्या आपने अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के बारे में भी पढ़ा है? क्या आपने हजरत अब्दुल्ला के पोते के बारे में भी पढ़ा है? तो आला हजरत सरकार का जवाब सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने आदम की आदमियत को पढ़ा, नूह की नज़ाकत को पढ़ा, हजरत यूसुफ के जमाल को पढ़ा, हजरत मूसा के कमाल को पढ़ा, हजरत ईसा के कमाल को पढ़ा, हजरत अयूब के सब्र को पढ़ा, हजरत याकूब की बेनाई को पढ़ा। जहां पे मैंने तमाम नबियों को पढ़ा, वहीं पर मैंने आमना के लाल को भी पढ़ा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को भी पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी पढ़ा। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर हजरत आदम की आदमियत में और आमना के लाल में क्या फर्क पाए हैं? हजरत मूसा में और रसूलुल्लाह में क्या फर्क पाए हैं? हजरत ईसा में और मुस्तफा जाने रहमत में क्या फर्क पाए हैं? बस इतना बता दे, 1,24,000 कबो बेश अंबिया किराम में और मुस्तफा जाने रहमत में आला किसे पाए हैं, दर्जे वाला किसे पाए हैं, बुलंद वाला किसे पाए हैं? तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वैसे तो सारे नबी आला हैं, वैसे तो सारे नबी आला है। अगर आमना की लाल की बात आ जाए तो सिर्फ ये आला नहीं, सबसे औला वो आला है, सबसे बाला वो आला है और मैदान महशर के दूल्हा है, शफाअत के ताजदार है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। यही सवाल हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से किया था। यही सवाल मालूम है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने नबूवत वाली कुर्सी में बैठ के, ये वाली ना समझ लेना,
वो नबूवत वाली कुर्सी पे बैठ के हाथ में बोतल थी, बोतल समझते हैं ना आप लोग, बोतल थी, हाथ में पकड़े हुए थे और रब से सवाल किया था, मौला तू सोता कब है? क्या सवाल किया था? मौला तू सोता कब है? अच्छा एक बात जान लें कि रब सोने से पाक है, उसे नींद नहीं आती है। रब जागने से भी पाक है, रब उठने से भी पाक है, रब बैठने से भी पाक है, रब बोलने से भी पाक है, रब पकड़ने से भी पाक है। रब फरमाता है मैं कुल हुवल्लाहु अहद हूँ, अल्लाहु समद हूँ, लम यलिद वलम यूलद हूँ और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद हूँ। रब फरमाता है, मालूम है हज़रत इमाम शाफई फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया जो कुरान में 114 सूरतों का नुज़ूल फरमाया। सिर्फ सूरे इखलास शरीफ कुरान में दे देता तो मोमिन को कयामत तक हिदायत के लिए काफी होती। शर्त ये कि समझ के पढ़ा जाए, समझ पढ़ा जाए। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किया, मौला तू सोता कब है? हाथ में बोतल, नबूवत वाली कुर्सी में बैठे हैं, रब ने कोई जवाब न दिया, रब ने कोई जवाब न दिया। एक हवा का झोंका आया, ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झपकी आ गई। सोए नहीं, इसे इंसान नहीं थोड़ी देर झपकी करता है, वैसे हजरत मूसा अलैहि नबी सलाम को झपकी आ गई। जब झपकी आई ना तो बोतल हाथ से गिरी और गिरकर टूट गई, गिरकर टूट गई। जब टूट गई तो उसकी आवाज से फिर से मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। जब खुल गई ना तो आंखों को आसमान की तरफ उठा, कहा मौला तूने तो जवाब नहीं दिया पर तेरे मूसा को जवाब मिल गया। मौला तूने तो जवाब नहीं दिया पर तेरे मूसा को जवाब मिल गया कि जगह एक थोड़ी सी हवा चली, ठंडी सी हवा का झोंका आया तो मुझे हल्की सी झपकी आई तो जो हाथों में बोतल थी वो छूट गई और छूट करके टूट गई। मौला जवाब मिल गया। अगर तू सो जाएगा तो जमीन को कौन संभालेगा, आसमान को कौन संभालेगा, सारी कायनात को कौन संभालेगा, हर जहान को कौन संभालेगा? वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये बता कि तूने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे आला दर्जा क्यों दे दिया, सबसे आला दर्जा क्यों दे दिया? आखिर क्या था मुस्तफा में, क्या है जो तूने अपने महबूब को आला दर्जा दे दिया? तो रब ने फरमाया, मूसा मैंने सारे अंबियाओं को दर्जे अता किए हैं, वो भी सबको आला दर्जा दिया है। हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हजरत मूसा तुझे कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये बात तो समझ में आती है कि तूने आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, मुझे कलीमुल्लाह बनाया। मौला ये बता कि तूने अपने महबूब को क्या बनाया? तो रब ने फरमाया, मूसा जब तुझे कलीमुल्लाह, ईसा को रूहुल्लाह, इब्राहिम को खलीलुल्लाह, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह, तो रब ने अपने महबूब को हबीबुल्लाह बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? रूहुल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ज़बीउल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो रब फरमाता है, मेरे मूसा सोए, ये सब मुझे राजी करते हैं और मैं अपने हबीब को राजी करता हूँ। ये सब मुझे राजी करते हैं, मैं अपने हबीब को राजी करता हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, खुदा चाहता है रज़ा। रब ने फरमाया, मूसा ये सब मुझे राजी करते हैं। जब हज़रत आदम ने कहा, मौला राजी हो जा, तो रब फरमाता, मैंने कहा आदम ऐसे नहीं,
जन्नत छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह जमीन पे जाना पड़ेगा, अल्लाह मेरी बारगाह में कई साल तक रोना पड़ेगा, अल्लाह तब अकबर। तेरा रब तुझसे राजी होगा। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया मूसा, जब हजरत यूनुस ने कहा मौला राजी हो जा, तो मैंने कहा यूनुस ऐसे नहीं, पहले तुझे मछली के पेट में जाना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तब तेरा रब तुझसे राजी होगा। हजरत नूह ने कहा मौला राजी हो जा, तो रब ने फरमाया नूह तुझे कश्ती पे सवार होना होगा। हजरत इब्राहिम ने कहा मौला तू राजी हो जा, तो रब ने फरमाया इब्राहिम तुझे नारे नमरूद में 40 दिन रहना पड़ेगा। हजरत इस्माइल ने अर्ज किया मौला तू राजी हो जा, तो रब ने फरमाया इस्माइल छुरी के नीचे अपना गला रखना होगा। हजरत यूसुफ ने अर्ज किया मौला तू राजी हो जा, तो रब ने फरमाया यूसुफ तुझे कनान के कुएं में जान की बाजी लगानी होगी। हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज किया था मौला तू राजी हो जा, तो रब ने फरमाया था हुसैन ऐसे नहीं, करबला के मैदान में 18 साल के जवान बेटे की लाश को देखना होगा। इमाम हुसैन ने अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया हुसैन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने फरमाया हुसैन इतना ही नहीं, अपने भाई गाजी अब्बास अलमबरदार के बासुओं को कलम होता हुआ देखना पड़ेगा। अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया इतना ही नहीं, अपने भतीजे इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ते देखना होगा। अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया इतना ही नहीं, तुझे अपने बेटे अली असगर की लाश को गोद में उठाना होगा। इमाम हुसैन ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया हुसैन इतना ही नहीं, तुझे सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां देखनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया हुसैन इतना ही नहीं, तुझे अपनी शहजादी सैयदा सकीना को बेपर्दा धूप में निकलते देखना होगा। इमाम हुसैन ने अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया हुसैन इतना ही नहीं, बल्कि तुझे खुद अपना गला कटवा कर नेज़े की नोक पे आके दुनिया को कुरान सुनाना होगा। इमाम हुसैन ने अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। रब ने फरमाया मूसा, जब हजरत ईसा ने कहा मौला राजी हो जा, तो मैंने कहा ईसा जब तेरी कौम तुझे कत्ल करने पे आमादा हो जाएगी, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। मूसा जब तूने कहा था मौला तू राजी हो जा, तो मैंने कहा था मूसा अगर मुझे राजी करना है तो कोहे तूर पे आना पड़ेगा, कोहे तूर पे आना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला बात समझ में आ गई, लेकिन अब ये बता कि तू अपने महबूब को किस शान से राजी करेगा। मौला बस इतना बता कि तू अपने हबीब को किस तरह राजी करेगा। आदम की रजामंदी समझ में आ गई, नूह की रजामंदी समझ में आ गई, यूनुस की रजामंदी समझ में आ गई, यूसुफ की रजामंदी समझ में आ गई, इब्राहिम की रजामंदी समझ में आ गई, इस्माइल की रजामंदी समझ में आ गई। ये सब तुझे राजी करने के लिए जमीन पे हर चीज करने के लिए तैयार है, पर मौला तू बता अपने महबूब को किस तरह राजी करेगा। तो रब फरमाता है मूसा सबने मुझे जमीन पे राजी किया, लेकिन मैं महबूब को राजी करूंगा। वाह 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 वाह। सबने मुझे जमीन पे राजी किया, लेकिन मैं अपने महबूब को अपने करीब बुलाकर राजी करूंगा। अगर फिर भी राजी ना हुआ तो अपने महबूब से वादा करूंगा, ऐ महबूब तेरा रब एक ना एक दिन तुझे राजी कर लेगा। सुभान अल्लाह। मालूम है वो दिन कौन सा होगा? मैदाने महशर का नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, माँ बाप भी साथ छोड़ चुके होंगे, कायनाते आलम में कोई ऐसा ना होगा जो गुनहगारों की शफाअत कराने के लिए तैयार हो। अरे ये तो इंसानों की बात है, जो नबी रसूल पैगंबर है वो भी कह दिए होंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ। जब गुनहगार दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक चुके होंगे, एक जगह ठहर चुके होंगे कि हमने सारी बारगाहों से इल्तिजा की,
लेकिन किसी ने हमारी इल्तिजा ना सुनी। अब कौन है जो हमारी शफाअत कराएगा? कौन है जो हमारे गुनाहों की माफी दिलाएगा? कौन है जो हमें गुनाहों की मगफिरत दिलाकर जन्नत में ले जाएगा? जब गुनहगारों की आस टूटने लगेगी, भरोसा टूटने लगेगा, तब मुस्तफा तशरीफ लाएंगे कि अबू इला गैरी की सदा नहीं, अना लहा, अना लहा कहते आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अना लहा की सदाएं देते हुए आएंगे और अपना सर सजदे में रख देंगे। ये वही सर है जिस सर को मुस्तफा ने जब विलादत हुई थी ना, तो सर सजदे में रख दिया था और जहान को पैगाम दिया था कि कायनात आलम में इसीलिए भेजे गए हो कि अपने रब को सजदा करो, सुभान अल्लाह, अपने रब को सजदा करो। सर सजदे में रख देंगे, रब की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अर्ज करेंगे, मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दी। मौला रब्बे सल्लिम उम्मती, मैदान महशर में मेरी उम्मत को सलामत रखना। जब रोकर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो रब फरमाएगा, है मेरे महबूब, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, सजदे से सर उठा, अब रब तुझे राजी करेगा। अब रब तुझे राजी करेगा। जब अल्लाह के महबूब सजदे से सर उठाएंगे तो रब का दरियाए रहमत जोश में आएगा। रब फरमाएगा, मेरे महबूब तू राजी हो जा, जा अपने साथ सिद्दीक अकबर को जन्नत में ले जा, फारूक आजम को जन्नत में ले जा, उस्मान गनी को जन्नत में ले जा, मौला अली को जन्नत में ले जा, हजरत बिलाल को जन्नत में ले जा, हजरत अबू हुरैरा को जन्नत में ले जा। तेरी उम्मत के जितने औलिया अल्लाह है अपने साथ सबको जन्नत में ले जा। अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे, मौला ये वो है जो तकवा वाले हैं, ये वो है जो परहेजगार है, और तू कहता है कि मुझे तकवा वाले पसंद है। तू कहता है मुझे परहेजगार पसंद है, तो मौला सुन, ये जितने हैं ये सबको तू रख ले। मौला सिद्दीक अकबर तू रख ले, फारूक आजम तू रख ले, उस्मान गनी तू रख ले, मौला अली तू रख ले, मेरे जितने सहाबा है सबको तू रख ले, औलिया अल्लाह को तू रख ले। तो रब फरमाता है, मेरे महबूब अगर मैं सबको रख लूंगा तो तेरे पास क्या बचेगा? तो अल्लाह के महबूब ने अर्ज किया, मौला मेरी गुनहगार उम्मत मेरे दामन में दे दे, मेरी गुनहगार उम्मत मेरे दामन में दे दे, उन्हें इस तरह छुपा के जन्नत में ले जाऊंगा कि कोई देखने भी ना पाएगा, कोई देखने भी ना पाएगा। तभी शायर ने कहा था, हश्र का दिन अगर चाहे खतरनाक है पर मदद के लिए शाहे लौलाक है, और मगफिरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, बस कुछ देर और समाप्त कर ले, इसलिए कि मेरे बाद आपको हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी जनाब गुलाम अहमद रजा साहब की बिलमद्दज़िल्लुल व नूरानी से भी खिताब समाप्त करना है, और मिंबर रसूल पर वो जलवा अफरोज़ है, चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मुझे थोड़ी देर और सुन लीजिए, इसलिए कि इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस जो है अनस रजा साहब ने इसीलिए रखा था कि कुछ उस पर बोला जाए। रब कुरान में इरशाद फरमाता, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, रब फरमाता है कि ज्यादा माल ने आपको हलाक कर दिया, ज्यादा माल ने आपको हलाक कर दिया, यहां तक कि कब्र की आगोश तक पहुंचा दिया, जिसका सीधा साधा तर्जुमा लफ्जी तर्जुमा, यहां तक कि तुम्हें कब्र की आगोश तक पहुंचा दिया। और याद रहे, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का फितना भी माल होगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरी उम्मत का, अच्छा माल, ऐसा नहीं कि उम्मत मुस्तफ़ा में मालदार नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि मालदार नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े मालदार हुए, लेकिन ऐसे ऐसे भी हुए जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, सुभान अल्लाह, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है। मालूम है, एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामे कुरान अपने घर पे दस्तरखान लगाते हैं और मदीना शरीफ जाते हैं सरकार को बुलाने के लिए, तो पता चला अल्लाह के महबूब हुजराए आयशा में मौजूद है। आप गए और सैयदा आयशा और अल्लाह के महबूब को अपने घर दावत पे ले आए। जब ले आए ना दावत पे, तो अल्लाह के महबूब दस्तरखान पे बैठे,
पहला लुकमा तोड़ा, जैसे ही मुंह में डाला ना अल्लाह के महबूब ने, अभी हलक से पार नहीं हुआ, सरकार अपने दंदान मुबारक से उन लुकमों को दबा रहे कि अचानक सैयदा आयशा ज़ारो कतर रोने लगती। अल्लाह के महबूब के चेहरे को जब हज़रत उस्मान गनी ने देखा तो अल्लाह के महबूब की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। अल्लाह के महबूब ने रो करके पूछा था, ऐ आयशा रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो सैयदा आयशा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह 1 महीने के बाद दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं आप। 1 महीने के बाद, या रसूलल्लाह पूरे 1 महीने के बाद दस्तरखान पे आज खाना खा रहे हैं या रसूलल्लाह। 1 महीने के बाद आपके मुंह मुबारक में लुकमा गया, दंदान मुबारक से लुकमा लगा है। कितने में हजरत उस्मान गनी ने सरकार की बारगाह में, उस वक्त आपकी जेब में 600 दिनार था, 600 दिनार निकाला और दस्तरखान पर रख के अर्ज किया, या रसूलल्लाह इसे आप कबूल कर लें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उस्मान इसे रख लो। हजरत उस्मान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इसे रख लें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उस्मान रख लो, इतनी अच्छी तो दावत कर दी है, दस्तरखान पे खाना तो खिला रहे हो, अब पैसे की जरूरत क्या है, अब माल की जरूरत क्या है? फिर हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस वक्त आपके गुलाम के जेब में इतनी ही रकम पड़ी है, इसे आप रख ले। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उस्मान इसे रख लो। हजरत उस्मान गनी रोते हुए खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उस्मान उन पैसों में आग लगा देगा जो मेरे नबी के काम ना आए, जो मेरे नबी के काम ना आए। आज हमारे दौलत वाले मन लोगों का आलम यह है कि जब दौलत बढ़ जाती है ना तो उनका घमंड बढ़ जाता है। जब दौलत बढ़ जाती है तो उनकी बेटियां जो है छोटे कपड़ा पहनना शुरू कर देती हैं। जब दौलत बढ़ जाती है तो उनके बेटियों के सर से दुपट्टा सरकने लगता है। जब दौलत बढ़ जाती है तो उनके घर के लड़कों को दीन समझ में नहीं आता, सिर्फ दुनिया के चक्कर में पड़े रहते। आज दौलत बढ़ जाती है तो इंसान क्या सोचता है मालूम है? हमारी इज्जत जो तो लोग करते दौलत की बुनियाद पे कर रहे हैं, हमारी इज्जत जो हो रही है दौलत की बिना पर हो रही है। जरा सोच के तो देखो, अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया, हमें दौलत पे घमंड नहीं होना चाहिए बल्कि अपने रसूल पे फख्र होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने महबूब पे फख्र होना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं जिन्होंने अपनी उम्मत को जीने का तरीका सिखाया है। बेशक बेशक, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, हमें बताया कि पानी किस तरह पीना है, खाना किस तरह खाना है, किस तरह जमीन पे चलना है, किसका अदब करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह सोना है, किस तरह जागना है, किस तरह कमाना है। लेकिन हमने अपने नबी की सारी बातों को भुला दिया। आज इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से बातें सुनकर जाए और दिल पे हाथ रख के बाद में सोचना, क्या हम नबी की बातों पे अमल करते हैं? हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, अरे नबी की बात तो बहुत दूर है। हम तो अपनी हर महफिलों में या गौस का भी नारा लगाते हैं, या गौस का नारा। कभी सोचा कि गौसे आजम की जिंदगी किस तरह गुजरी है? हुजूर गौसे आजम ने किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद हैं, एक सेब के बदले में कई साल तक बगीचे में रहे और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि मैं तुझे वो सेब जो खाया था उसे माफी दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुझे मेरी अंधी बेटी से शादी करना पड़ेगा, गूंगी बेटी से शादी करनी होगी, बहरी बेटी से शादी करनी होगी, लूली बेटी से शादी करनी होगी, लंगड़ी बेटी से शादी करनी होगी। इतने परहेजगार थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे ऐसे अमल करने वाले थे कि वो एक सेब जो खाया था बदले में शादी करने को तैयार हो गए, शादी करने को तैयार हो गए। जब निकाह हुआ, कमरे में दाखिल हुए तो आपने देखा कि आपके ससुर ने बताया था उनकी बेटी अंधी है और ये देख रही।
उनकी बेटी बहरी है ये सुन रही, उनकी बेटी गूंगी है ये बोल रही। वापस निकल आते, वापस निकल आते, पहुंचे अपने ससुर की बारगाह में और जा करके अर्ज किया, हुजूर आपने तो कहा था आपकी बेटी गूंगी है, आपकी बेटी अंधी है, आपकी बेटी बहरी है, लेकिन कमरे में जो दुल्हन मौजूद है वो सही सलामत है। तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, ऐ नौजवान सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि बचपने से लेके अब तक उसने किसी गैर मर्द को नहीं देखा, नहीं सुभान देखा। अल्लाह। बचपने से लेके अब तक उसने गलत बातों को नहीं सुना, बचपने से लेके अब तक उसने गलत बात नहीं कही। मालूम है जब इतने परहेजगार लोगों का निकाह होता है, शादी होती है, तो बेटा गौसे आजम जैसा पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जमाना हमें बर्बाद करने पे तुला है, हर तरफ से मुसलमानों पे वार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि खाली मस्जिदों से मैक हटाने का काम हो रहा है? सिर्फ मैक हटाने का नहीं, मुसलमानों को हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मालूम है ये कोशिश आज से नहीं की जा रही, ये मंसूबा आज से नहीं बनाया जा रहा। आपको पता है एक दौर ऐसा गुजरा है मुसलमानों का कि अंग्रेज थक चुके थे लेकिन मुसलमानों को तोड़ नहीं पाए थे। बेश हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं कि अल्लामा किफायतुल्लाह साहब कौन है। सच है। हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि हमारे मुजाहिद जो गर्दन कटा करके हिंदुस्तान को आजादी दिलाए वो कौन कौन है। वजह क्या है कि हमने कभी बताया ही नहीं, हमने कभी सीखने की कोशिश की ही नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। मालूम है ये वही दौर था, अंग्रेजों ने कहा अगर मुसलमानों को तोड़ना है तो इनके कल्चर में अपना कल्चर डाल दो, इनके तरीके में अपना तरीका डाल दो, इनके जिस्म में अपना लिबास डाल दो, इनका चेहरा अपनी तरह बना दो। और जब अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया ना तो इनका साथ यहूदियों ने दिया, इनका साथ यहूदियों ने दिया। तो उस वक्त मालूम है क्या निकाले थे? रेडियो। रेडियो जानते हैं ना, जिसे हमारे ज़ईफ चचा लोग अक्सर बेशतर हाथ में लेके गांव में टहला करते थे। गांव में टहला, पूछा गया क्यों रखते हो, कहा न्यूज सुनते। कितनी थी? बाद में जब घर छोड़ के जाते ना तो बच्चियां गाना सुनती, बच्चे गाना सुनते, और वही धीरे धीरे सुनते सुनते इनका शौक बढ़ता गया। जैसे जैसे इनका शौक बढ़ा, जमाना बदला, रेडियो हटा करके टीवी ला दी गई, रेडियो हटा करके टीवी ला दी गई। आज जो हमारे बच्चे जो है बालों में कलर करके आवारा गर्दी करते हैं, ये टीवी की ही देन है। ये जो चश्मा पहनकर, फटी हुई चीज पहनकर बाइक पे सवार होके चलते हैं, ये सब टीवी की ही देन है। मालूम है किसका तरीका अपनाते हैं? वो मुंबई में जो नचनिया है ना, उन नचनियों जैसा बनना चाहते हैं। भूल गए कि हमें नचनियों की तरह नहीं बनना, हमें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बनना, हमें तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बनना है। अगर खान की ही तुम्हें कॉपी करनी है तो ये सलमान खान शाहरुख खान को छोड़ो और अहमद रजा खान की बारगाह में आ जाओ। जीने का तरीका ये सिखाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत ये बताएंगे, ये बताएंगे कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हमारे नबी ने हमें दर्श दिया पैदा होते ही अपना सर सजदे में रखकर कि ये मेरी उम्मत होगी जो इसी तरीके पे अमल करेगी और अपना सर सजदे में रखती रहेगी। लेकिन हम लोगों ने, सजदा तो बहुत दूर है, हमने तो अजान का अदब भी छोड़ दिया, उलमाओं का अदब छोड़ दिया है, बड़ों का अदब छोड़ दिया है। जिन माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है उनका अदब छोड़ दिया है। फिर हम क्या सोचते हैं पता है? जब चारों तरफ से दुश्मन हम पे वार करता है तो हम सोचते हैं कि कोई उमर जैसा फिर से आ जाए, कोई अली जैसा फिर से आ जाए, कोई गौस जैसा फिर से आ जाए, कोई ख्वाजा जैसा फिर से आ जाए। ये नहीं आएंगे। अब माशरे को सुधारा जाए, अब
माशरे को सुधारा जाए। अगर चाहते हो ना कि कौम में फिर से कोई मुजाहिद आए, तो सबसे पहले बेटियों के दामन को पाक करना शुरू कर दो। बेश वो माए जो हामला रहती है, हामला औलाद पेट में है, शिकम में है, कानों में लिड लगाकर गाना सुन रही, बैठी हैं तो गाना सुन रही, टहल रही तो गाना सुन रही, खाना पका रही तो गाना सुन रही, यहाँ तक कि सो रही हैं, लेटी हुई हैं तो भी गाना सुन रही। जब तुम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते गाना सुनोगी, तो उम्मीद क्या रखती हो कि तुम्हारा बेटा सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा होगा? है वो नचनिया ही पैदा होगा। किसी ने मेरे नबी से पूछा था, या रसूल अल्लाह, इल्म सीखने की उम्र क्या है? इल्म सीखने की उम्र क्या है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। सुभान मेरे नबी ने अल्लाह फरमाया था, सुभान माँ की अल्लाह। गोद से कब्र की आगोश तक। पता चला कि हर लड़के की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। अगर ये सुधरी होगी तो बेटा इनकलाब लेके आएगा। सुभान अल्लाह ये सुभान सुधरी अल्लाह। होगी, वाह ये वाह वाह पाकीज़ा वाह होगी, वाह ये वाह। पाक होगी, तो बेटा इनकलाब लेके आएगा। आपको बता दूं, एक वाक्य और सुन ले। एक गवर्नर है नजमुद्दीन, सल्जूक सल्तनत के गवर्नर है, नाम था नजमुद्दीन। ये बड़े परहेजगार आदमी थे, बुजुर्गों से इन्हें उल्फत बहुत थी, मोहब्बत बहुत रखते थे। तो ये शादी से मना करते थे, कोई भी इनसे कहता ना शादी के लिए तो मना करते थे। एक दिन आपके भाई ने कहा कि भाई नजमुद्दीन, अगर आप शादी करने के लिए कहो तो सल्जूक सल्तनत के बादशाह की बेटी का रिश्ता आपसे चला। अगर आप शादी करने के लिए कहो तो वजीर की बेटी से रिश्ता लगा दें, या अगर आप किसी को पसंद करते हो तो बता दो, बता दो, हम लोग वहां रिश्ता आपकी लगा दें। तो उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करना। पूछा कि अगर शादी करोगे तो किस तरह की औरत चाहते हो, किस तरह की लड़की चाहते हो? तो मालूम है नजमुद्दीन ने क्या कहा था? हजरत नजमुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूं जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीधा जन्नत की तरफ ले जाए, सुभान अल्लाह जो सुभान मेरा हाथ अल्लाह। पकड़ के मुझे सीधा जन्नत की तरफ ले जाए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप एक बुजुर्ग की बारगाह में जाते थे, वहां बैठे थे, बातें हो रही थी कि अचानक पर्दे की आड़ से एक लड़की ने कहा, हुजूर आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब मैंने कर दिया है, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। तो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बेटी उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो पहले उस लड़की ने जवाब दिया कि हुजूर कौन करेगा मुझसे शादी, मैं गरीब हूँ, खुद का पेट पालने के लिए आपके घर पे झाड़ू लगाती हूँ, आपके बर्तनों को साफ करती हूँ, आपके कपड़ों को धोती हूँ, और आपका काम करने के बाद दूसरों के घरों का काम करती हूँ, तब जाके खुद का पेट पाल लेती हूँ। और आज जमाने में लोग अमीर घर की बेटियां तलाश करते हैं, दौलतमंद घर की बेटियां तलाश करते हैं। और याद रखो, जो अमीर घर की बेटियां दौलतमंद की घर की बेटियां जो तलाश करते हो, सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने बेटे और बेटी का रिश्ता देखने जाओ तो दौलत घर मकान न देखो, है बल्कि देखो कि जिन्हें देखने गए हो उनमें मेरा दीन है कि नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान उनमें अल्लाह। मेरा दीन है कि नहीं है। तो बेटी पर्दे से बात कर रही थी, बुजुर्ग ने कहा कि बेटी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए या शादी कराई जाए तो किस तरह शौहर चाहती हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर मैं चाहती हूँ मेरा शौहर ऐसा हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीधा जन्नत की तरफ ले सुभान जाए। अल्लाह वो सुभान बात अल्लाह कुछ दिन पहले सुभान। हजरत नजमुद्दीन ने कही थी, वही बात जब उस बेटी ने कही तो हजरत नजमुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर अगर इजाजत हो तो इससे निकाह मैं कर लूं, इससे आहा शादी मैं कर लूं। तो सुभान बुजुर्ग ने कहा नजमुद्दीन जमाना क्या कहेगा, गवर्नर हो आप, एक से एक दौलतमंद की बेटी आपके लिए तैयार है, अमीर घरों की बेटी आपके लिए तैयार है, जमींदार घरों की बेटी आपके लिए तैयार है, पैसे वालों की बेटी आपके लिए तैयार है, वजीर की बेटी से आपका रिश्ता हो सकता है, बादशाह की बेटी से आपका रिश्ता हो सकता है, जमाना क्या कहेगा? तो अल्लाह हज़रत नजमुद्दीन ने कहा था, हुजूर जमाना क्या कहता है मुझे इसकी फिक्र नहीं है, है किसमें राजी रहते हैं मुझे इसकी फिक्र रहती है। सुभान अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल किसमें राजी होते हैं मुझे उसकी वाह फिक्र वाह रहती वाह है। वाह 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 बुजुर्ग जिंदाबाद। ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। हाय हाय मालूम है हाय।
उन दोनों के मिलने से निकाह के बाद सुभान अल्लाह, जो बेटा पैदा हुआ ना, सुभान जो अल्लाह, लड़का, सुभान- आज जमाना सुभान उसी अल्लाह, बेटे को सलाउद्दीन सुभान अय्यूबी कहता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसी अल्लाह, लड़के को आज जमाना सलाउद्दीन कहता सुभान है, अल्लाह, जिन्होंने सुभान- तने तनहा बैतुल मुकद्दस को है, यहूदी है। और ईसाइयों से छुड़वा करके मुसलमानों के हाथ में दिया था। बेशक सुभान अगर फिर अल्लाह। से इनकलाब चाहते हो तो पहले खुद को संभालो, पहले खुद को संभालो, खुद को बनाओ, इस तरह बनाओ कि तुम्हें देख के दूसरे कहे कि ये देखो गुलाम मुस्तफा आ रहा सुभान है, अल्लाह, आशिके रसूल आ रहा है। सुभान अल्लाह। रब कुरान में फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।